मैं मनमोहन मिश्र, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नरेंद्र मोदी के सामने नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करने का मतलब आपको गोली खानी है, आंसू गैस के गोले बर्दाश्त करने हैं, आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, डंडों से जेल में डाल दिया जाएगा। जितनी भी प्रताड़नाएं कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जो उनके हाथ में है और पावर में, वो करेंगे आपके साथ, लेकिन आपको विरोध नहीं करने देंगे। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। अग्निवीर योजना का विरोध पूरे देश में हुआ, पूरे देश के युवाओं ने अग्निवीर योजना का विरोध किया, लेकिन आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जब निर्णय ले दिए तो ले लिए और वो इस योजना को भी लागू कर दिया। लेकिन इस योजना के पीछे की कहानी क्या है? ये योजना लाए क्यों? नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना यानी 4 साल के लिए सैनिक बनने के लिए युवाओं को क्यों भेज रहे हैं, उनको क्यों इस रास्ते पर लेके आए, यानी यह योजना क्यों लागू किए? इस योजना के तहत यानी अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती क्यों करवा रहे हैं सेना में? 4 साल उनको नौकरी करेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, हाथ में थमा करके उनको बाहर भेज दिया जाएगा। बात यहां तक कही जा रही है कि उनको बाद में कहीं जॉब में एडजस्ट किया जाएगा, यह अलग बात है। उनको न तो सैनिक का दर्जा मिलेगा, ना ही उनको, अगर वो शहीद हो गए तो शहीद का, ना ही उनको सम्मान मिलेगा सैनिक का। माने सैनिक का जो प्रोटोकॉल होता है, जो सम्मान होता है, जो स्टेटस होता है, वो अग्निवीर को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी एक वॉचमैन की तरह हमारी सेना में लोग, अब हमारे युवा जो बड़ी उम्मीद लगा करके सेना में जाना चाहते थे, उनको एक वॉचमैन की तरह रखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। बात यह साधारण सी है, घपला यहां नहीं है, असली कहानी यह नहीं है। अब असली कहानी शुरू होती है। मेरे दोस्त, आखिर नरेंद्र मोदी को अग्निवीर योजना की जरूरत क्यों पड़ी? नरेंद्र मोदी अग्निवीर भर्ती सेना में क्यों करवा रहे हैं? उसका फायदा क्या है? फायदा तो वो नहीं गिना पाए, जब विरोध चल रहा था तब भी फायदा नहीं गिना पाए, बाद में भी नहीं गिना पाए। बहुत से पूर्व मेजर जनरल या जो भी सैनिक अधिकारी रहे, उन्होंने किताबों के द्वारा, वक्तव्य के द्वारा विरोध भी किया, अपनी अनिच्छा भी जाहिर की, बताया भी कि हम ऐसा नहीं चाहते थे। खैर, ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन बस मूल मुद्दा यह है कि अग्निवीर योजना का फायदा क्या है? क्या अग्निवीर योजना से हमारे युवाओं को फायदा है? तो नहीं, क्योंकि 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। यहां तक कि बहुत से बच्चे तो जब सेना में भर्ती हो जाते थे तब उनकी शादियां होती थी बड़े गर्व से, और वो सैनिक के रूप में उनका सम्मान होता था। बाकी सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन बिहाइंड इस पर्दे के पीछे क्या है? नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना एकमात्र अडानी के लिए लेके आए, फिर बात अडानी की आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अडानी को क्या फायदा है, या अडानी के लिए नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना क्यों लेके आएंगे, या फिर अडानी इसमें कहां से इन्वॉल्व होते हैं? अब यहीं से आपको समझने की जरूरत है। आपके सवालों का जवाब हमारे आगे की बातों से मिल जाएगा। मेरे दोस्त, आपको पता है कि पूरे देश की संपत्ति, रोड, रेल, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने कब्जा करके, जबरदस्ती लूट करके, ईडी, सीबीआई की धमकी दे करके, फिरौती के रूप में, जैसे भी ऐन केन प्रकार सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया, यानी मोडानी के हवाले कर दिया, यानी अपने कब्जे में कर लिया। अब अगर पूरे देश को नरेंद्र मोदी अपनी मुट्ठी में कैद करके चलाना चाहते हैं तो उनको सेना की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन यह सेना वो काम नहीं करेगी नरेंद्र मोदी का। जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं उसका समर्थन कभी भी सेना नहीं करेगी। और हो सकता है जिस दिन नरेंद्र मोदी अपनी असली मंशा सामने रखें, उस दिन विद्रोह हो जाए भारत में। जिस दिन नरेंद्र मोदी ये चाहें कि सब कुछ अब गुजरात से डील होगा, सब कुछ अब जूनागढ़ से डील होगा, दिल्ली की राजधानी अब जूनागढ़ में परिवर्तित की जाएगी,
चाहे जो भी, या संवैधानिक बदलाव या फिर और भी बहुत से बड़े बड़े बदलाव जिनकी मंशा वो रखते हैं, जिनकी सोच वो रखते हैं, या फिर ये कि आजीवन वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहेंगे, या फिर संविधान को खत्म करने की बात, संविधान को बदलने की बात, या चुनाव न करवा, ये सारी बातें जब वो करने की कोशिश करेंगे तब उन्हें सेना की जरूरत पड़ेगी, यानी लोगों की आवाज दबाने की। मीडिया नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के माफिया मित्रों यानी माफिया गुजरातियों यानी अडानियों अंबानियों यानी माफियाओं के कब्जे में है। तो देश की आवाज और देश की बात तो कहीं पहुंचेगी नहीं। एक कहने का मतलब फील्ड तो उन्होंने कैप्चर कर लिया है। अब रह गई बात की सेना, तो सेना निश्चय ही नरेंद्र मोदी की बात उस समय नहीं मानेगी जिस समय नरेंद्र मोदी देश पर कब्जा करके अपने तरीके से संविधान को खत्म करके अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेना भी संविधान से ही बंधी हुई है, सेना भी संविधान के अंदर ही है। ठीक, तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ लूट करके जब अडानी को दे दिया, नहीं खुद ले लिया, तो उसको चलाएंगे कैसे और उसके जरिए पूरे देश पर राज कैसे करेंगे। और जब राज करने की कोशिश करेंगे उस समय विरोध को कैसे दबाएंगे, इसके लिए एक प्राइवेट आर्मी की जरूरत पड़ेगी अडानी को यानी मोडानी को यानी नरेंद्र मोदी को। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी करेंगे क्या, अगर 2024 में चुनकर फिर से प्रधानमंत्री गलती से बन गए तो संविधान में बदलाव करके जो भी व्यवस्था होगी उसके जरिए जितने भी रंगरूट 4 साल के बाद अग्निवीर बन करके और बाहर निकलेंगे थोड़े बहुत पैसे लेकर, तो करेंगे क्या, बेरोजगार रहेंगे। उन्हें अडानी की कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी दी जाएगी। यह पैटर्न मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सीखा है। वैसे भी नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा प्रभावित है और वैसे भी वो क्षेत्र ज्यादा प्रभावित रहा है अंग्रेजों की चालों से। तो नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं अंग्रेजों की नीतियों से। यहां भी वही अंग्रेजी नीति लागू की गई है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार करने के नाम पर भारत में आई, उसने अपना पैर जमा लिया धीरे धीरे व्यापार में। बाद में उसने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हमें अपने संस्थानों की जरूरत पड़ेगी सुरक्षा की, तो हम अपने संस्थानों की सुरक्षा के लिए हम एक प्राइवेट सिक्योरिटी नियुक्त करेंगे। प्राइवेट रूप से हम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पुलिस उस समय नहीं थी, व्यवस्था नहीं था, सेना नियुक्त करेंगे उनकी सुरक्षा के लिए। और उसी के जरिए उसी के पीछे आगे चल करके वही सेना के रूप में कन्वर्ट हुई और वही भारत को कब्जा करने में काम आई और वही उन्हीं लोगों के द्वारा दमन किया गया। उसमें अधिकारी तो अंग्रेज बनाए गए लेकिन डंडा थमाकर खड़ा किया गया भारतीयों को। यहां भी एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे काम हो रहा है। धीरे धीरे आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, समझौतों के जरिए किसी न किसी बहाने से पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 2-4 लुटेरे चोर आकर के भारत पर कब्जा कर लेते हैं। इसी चाल से, जिस चाल से नरेंद्र मोदी आज अडानी के जरिए भारत पर राज करना चाहते हैं, यानी मोडानी बनकर के। लेकिन उसके इस समय, वर्तमान समय में और आगे के समय में इतना आसान नहीं है। इसी आसानी को आसान करने के लिए नरेंद्र मोदी के प्लान में यह है कि अडानी को अपने जो संस्थान है उसकी सुरक्षा के नाम पर प्राइवेट आर्मी की बनाने की परमिशन देंगे और देश को यह बताएंगे घूम घूम करके कि यह आर्मी भी बाद में अगर जरूरत पड़ी तो सरकार के लिए, क्योंकि देश के लिए लड़ेगी, क्योंकि यह आर्मी भी ट्रेंड होकर आई हुई है, ये रंगरूट भी वहीं से ट्रेंड होकर आए हैं। तो इनको अडानी की ऑर्गेनाइजेशंस की कंपनियों की सिक्योरिटी के रूप में रखा जाएगा। उनको इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि जरूरत पड़ने पर वो सेना का भी मुकाबला कर सके। ठीक, एक ट्रैक। दूसरा, इसी के साथ साथ सेना के लगभग सारे, और आप जानते हैं कि सेना का उत्पादन, सेना का रख रखाव, आधुनिक हथियारों का रख रखाव, आप सब कुछ पता है। राफेल की घटना या उसके बाद गोला बारूद जो बनता था उन फैक्ट्रियों में बदलाव, उसे भी प्राइवेटाइजेशन, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। आगे थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी कर देंगे। ठीक है, तो जो सेना आपकी है वो पहली बार तो वो भी प्राइवेट हो जाएगी और वो भी, उसको भी अडानी ही चलाएंगे और अपनी प्राइवेट सेना भी खड़ी कर लेंगे
अपने संस्थानों की सिक्योरिटी के नाम पर। अब मान लीजिए कि अगर देश में विरोध होता है, लोग नरेंद्र मोदी के संविधान को खत्म करने की प्रक्रिया पर आवाज उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, या सामने आते हैं, या विद्रोह करते हैं, या देश का आम आदमी या प्रदेश की सरकारें या कोई भी जो विद्रोह करने की कोशिश करेगा, विरोध करने की कोशिश करेगा नरेंद्र मोदी की उस खतरनाक नीति को, या संविधान को खत्म करने को, या लोकतंत्र को खत्म करने को, या राजतंत्र कायम करने को, या अडानी तंत्र कायम करने का विरोध करेगा, उसके विरोध, उसका दमन करने के लिए नरेंद्र मोदी पहले की सेना जो अभी है उसके प्राइवेटाइजेशन के जरिए भी, वो भी कमान अडानी के ही हाथ में होगी, वो अडानी के आदेश से चुप रहेगी, या अगर वो नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानती या अडानी की बात नहीं मानती, अगर वो विरोध करती है, तो नरेंद्र मोदी और अडानी के पास प्राइवेट आर्मी होगी, जिसके जरिए आर्मी का भी और देश से उठने वाली आवाज का भी दमन करेंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी की योजना यह है कि 2-4 माफिया टाइप के गुजरातियों का कब्जा पूरे देश पर हो जाए और वही इस देश में राज करें, वही इस देश में निर्णय लें, वही इस देश में व्यापार करें, अकेले वही सब कुछ करें, और वही ये निर्णय लें कि आगे प्रधानमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, संसद कैसे चलेगी, विधानसभा वगैरह तो रहेगी ही नहीं। तो कहने का मतलब अपने लिए रास्ता साफ कर लिया, यानी वो अडानी और मोडानी यानी मोदी मिलकर के इस तरह से देश पर कब्जा करना चाहते हैं। और ये ट्रैक जो है, ये शिक्षा जो है, ये आइडिया जो है, वो अंग्रेजों का है, पुराना, जो ऑलरेडी भारत पर आजमाया जा चुका है, वही नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं। अब सवाल यह है अग्निवीर का फायदा क्या है नरेंद्र मोदी को? वैसे भी हर चीज का फायदा वो देश के लिए गिनवाते हैं कि इसका फायदा आम आदमी को है, देश को है, जनता को है, वगैरह वगैरह। यहां भी वही धोखा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं जो उनके मतलब सर्कुलेशन में है, उनके डीएनए में है। एक बार फिर यहां वही धोखा कर रहे हैं। चलिए, अब अग्निवीर से फायदा क्या है? और क्योंकि अगर मान लीजिए कि अडानी प्राइवेट आर्मी बनाते हैं, यानी मोडानी यानी कुछ गुजराती माफिया अगर प्राइवेट आर्मी बनाते हैं, पूरे देश पर कब्जा करके उन पर राज करने के लिए प्राइवेट आर्मी बनाते हैं, उसके लिए रंगरूट चाहिए, उनकी ट्रेनिंग चाहिए, उनको इक्विपमेंट ट्रेनिंग चाहिए, या उनको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए लड़ने के लिए। ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी देश के पैसे से अग्निवीर की योजना के जरिए उन रंगरूटों को, यानी उन नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी पैसा सरकार का। और जो अग्निवीर तैयार होंगे वो अपॉइंट होंगे अडानी और मोडानी यानी अडानी के प्राइवेट आर्मी में। आप समझ गए? पैसा देश का, हमारा और आपका, आम जनता का। उस पैसे से अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग देकर उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। जब वो बेरोजगार होकर सड़कों पर आ जाएंगे तो उनको अडानी की तरफ से ऑफर दिया जाएगा कि भाई आप आइए और हम आपको जॉब देते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसी व्यवस्था आगे लाएंगे जिससे कि लाइसेंसिंग व्यवस्था भी अडानी जैसे लोगों के प्राइवेट हाथों में हो, तो उनको अस्त्र शस्त्र भी आराम से मिल जाए, उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रोवाइड किया जाएगा और उस अस्त्र शस्त्र के साथ उन्हें अडानी की प्राइवेट आर्मी में शामिल किया जाएगा, नौकरी दी जाएगी बहुत कम सैलरी में। अब एक इतनी ज्यादा खर्च करके जो देश की आर्मी है, उसके सामने इतने सस्ते में देश के पैसे से रंगरूट तैयार करवा के, ट्रेनिंग दिलवा करके अडानी के लिए एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर देंगे जो सिर्फ अडानी की बात मानेगी, यानी जो सिर्फ ईस्ट इंडिया की बात मानेगी। मेरे दोस्त, भारत में 2000 से ज्यादा नहीं थे अधिकारी, सैनिक अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, लेकिन लाखों की संख्या में यही भारतीय लोगों को हाथों में डंडा पकड़ाकर, भाला पकड़ाकर या तलवार पकड़ाकर सैनिक बना करके अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा कर दिया गया और लड़े भी। आपको अगर इतिहास में जाएंगे तो आपको देखने को वेरी क्लियरिटी सामने मिलेगा कि
जितने दमन हुए, यहां तक कि सामूहिक बलात्कार या सामूहिक नरसंहार या सामूहिक फांसियां या लोगों का दमन या लगान के नाम पर लोगों का दमन या लोगों को जला देना, उनको लूट लेना, लूटना, उनको जितना भी जनता का दमन हुआ वो उन सैनिकों से करवाया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे। और उसमें अधिकारी ही सिर्फ विदेशी होता था, अंग्रेज होता था। सारे के सारे सैनिक जो अपने ही देश के लोगों पर जुर्म करते थे वो अपने ही देश के होते थे, अपने ही देश का डंडा होता था, अपने ही देश के सैनिक होते थे। काम वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करते थे, यानी अंग्रेजों के लिए करते थे, उनकी बात मानते थे और अपने ही भारतीयों पर जुल्म ढाते थे। आप इतिहास पढ़ लीजिए, आज भी वही होगा। हमारी अपनी सेना से ट्रेनिंग दिलवाकर, हमारे और आपके पैसे से उन लंगरूटों को बेरोजगार करके अडानी कंपनी में भर्ती करवा करके एक प्राइवेट आर्मी तैयार कर दी जाएगी जो जरूरत पड़ने पर हमारी अपनी सेना से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए और लड़े। यह है मंसूबा नरेंद्र मोदी का। अब पहले कमजोर कर लेंगे अपनी सेना को, जो अभी सेना है हमारे पास, थल सेना, जल सेना, जो भी सेना है, आर्मी है, सबको कमजोर कर लेंगे और कमजोर कर रहे हैं। यानी आपने देखा, मैंने पहले कहा कि जो गोला बारूद हथियार बनाने का था वो सब प्राइवेट कर दिया गया। यहां तक कि रख रखाव के जो होते हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, उनके रख रखाव या फाइटर प्लेन फ्यूचर में बनाने के प्लान या जो भी है सब प्राइवेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और कर दिए हैं। राफेल का रखरखाव भी आपको पता ही होगा, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ और उसको नरेंद्र मोदी चर्चा भी नहीं होने दिए, दबा कर बैठ गए। या खैर, नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में बात करना मतलब ही नहीं है, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे करप्ट आदमी है नरेंद्र मोदी, अब इसको कहने की भी जरूरत नहीं बची। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानता है। लेकिन खतरनाक इरादों और मंसूबों को पूरा करने के लिए जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, उसके परिणाम कितने भयानक और कितने खतरनाक होंगे उसका अंदाजा आपको नहीं होगा। बीच में राहुल गांधी ने बड़े साफ तरीके, क्योंकि वो सच बोलते हैं और दिल के साफ हैं, इसलिए साफ तरीके से कहा कि देश में विद्रोह हो जाएगा नरेंद्र मोदी की नीतियों से। यह बिल्कुल सही है। लेकिन जब देश में विद्रोह होने की स्थिति आएगी, जब संविधान को नरेंद्र मोदी खत्म करेंगे, जब दिल्ली से राजधानी जूनागढ़ ले जाएंगे, जब इस तरह के असली मंसूबे जब नरेंद्र मोदी सामने लाने की कोशिश करेंगे, उस समय पूरे देश से उन्हें मुकाबला करना पड़ सकता है, पूरे देश से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो कि उस समय भी हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, जब वो अपनी सेना बना ली, जब देश का दमन करने लगी, तो लोग राजे रजवाड़े जो भी थे, जिनके पास अपनी छोटी छोटी सेनाएं थे, उनसे लड़ने के लिए तैयार हुए, लड़ने की कोशिश की, भले हार गए और गुलाम बन गए। वही होगा यहां। अपनी असली सेना, जो आपके पास अभी सेना है, जो सरकार की सेना है, उसे इतना नरेंद्र मोदी कमजोर कर देंगे कि वो अग्निवीर के जरिए जो तैयार की गई सेना अडानी की होगी, अडानी के द्वारा तैयार की हुई होगी, यानी मोडानी की होगी, यानी नरेंद्र मोदी की होगी, यानी गुजराती माफियाओं की होगी, वो इस सेना का मुकाबला भी करने के लिए सक्षम होगी, मुकाबला करने में भी सक्षम होगी। यहां तक कि अब समझ गए खतरनाक प्लान नरेंद्र मोदी। अब अग्निवीर का कंक्लूजन, अग्निवीर नरेंद्र मोदी इसलिए लाए क्योंकि मुफ्त में अडानी को एक वेल इक्विप्ड रंगरूट मिल जाए, ट्रेंड सैनिक मिल जाए, जिसे वो अपनी सेना में यानी प्राइवेट आर्मी में भर्ती कर सकें। मेरे दोस्त, यह इरादा अकेले नरेंद्र मोदी और अडानी और मोडानी का नहीं है। यह इरादा बाबा रामदेव भी एक बार, ये बाबा कहने का माफ कीजिएगा, कान्हे रामदेव भी ये बात कह चुके हैं जब उन्हें रामलीला मैदान से भगाया गया था कि वो प्राइवेट आर्मी बनाएंगे। ये वो कह चुके हैं। लेकिन ये बात का डिस्कशन, ये बात का अंडरस्टैंडिंग, इस बात पर पूरा मनसौदा रामदेव जैसे लोग, अडानी जैसे लोग और मोदी जैसे लोगों ने अंदर उस समय भी तैयार कर लिया था जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उसी को आज लागू कर रहे हैं और करवाने की, मतलब उसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि आगे चल करके अपनी जो अभी सेना है, उनके हाथों से धीरे धीरे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, प्राइवेट कर दिए जाएंगे। जो थोड़ी बहुत उनको सुविधाएं मिलती है वो धीरे धीरे कम किए जाएंगे, सेना की कटौती की जाएगी, सैनिकों की
भर्ती अब हो नहीं रही है, हो रही है तो 4 साल की उन्हें निकाला ही जाएगा। यानी सेना को इतना कमजोर कर देंगे नरेंद्र मोदी कि जरूरत पड़ने पर अग्निवीर जो निकलेंगे और उनके द्वारा जो अडानी सेना बनाएगा उससे उस अपनी जो हमारी वर्तमान सेना है उससे लड़वा सकें। अब सोच के देखिए इसका परिणाम क्या होगा। नरेंद्र मोदी परिणाम से नहीं डरते। नरेंद्र मोदी जब देश को चीन को बेचने के लिए तैयार है, पाकिस्तान से सौदा कर लेते हैं, देश के युवाओं को का रोजगार छीन लेते हैं, महंगाई से लोगों को मार डालते हैं, किसानों को 750 किसानों को शहीद करवा दिया, लोगों को रोड पर खड़ा करके मरवा दिया। नरेंद्र मोदी जब मेडिकल माफियाओं से मिलकर के नकली दवाएं बिकवाते हैं, मतलब जो हानिकारक दवाएं हैं जो फेल हो जाते हैं टेस्टिंग में, उसको भी बेचने देते हैं कुछ पैसे लेकर के। आप सोच सकते हैं नरेंद्र मोदी की कितनी गिरी हुई सोच है। और इस सोच पर, और जो मैं कह रहा हूं, इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। दोस्तों, अगर कुछ शब्दों में बात को कहा जाए, यह बहुत गंभीर मामला है। शायद इसकी गंभीरता को आज आप ना समझ पाए। वैसे भी जिन जो बातें अब तक मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में 10 सालों में बताई हैं, आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं, वो आज एक एक बात सच साबित हुई है आज तक, आगे भी होगी। इस बात की गंभीरता को शायद समझने में देर आपको लगे, लेकिन निश्चय ही इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, बाद में आपको याद दिलाएगा कि मैंने कुछ कहा था। अब अगर कंक्लूजन की बात करें मेरे दोस्त, तो अग्निवीर योजना लाई ही इसलिए गई थी। उसके बारे में चाहे जितनी भी बातें की जाए, उसके बारे में जो भी बोला जाए, वो सब कुछ कोई मतलब नहीं है, सबका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर योजना एक प्राइवेट आर्मी बनाने के लिए ही लाई गई थी, या यूं कह सकते हैं कि सरकारी खर्चे पर रंगरूटों को तैयार करके अडानी को देना और अडानी के लिए सुविधा मुहैया कराना प्राइवेट आर्मी बनाने के लिए। और इस मंसूबे में धीरे धीरे नरेंद्र मोदी कामयाब भी हो रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बीच बीच में आपको पता होगा, राहुल गांधी ने बड़े साफ तरीके से कहा कि अगर हम सत्ता में आए, इंडिया जीता और इंडिया की सरकार बनी, तो इस योजना को रद्द कर देंगे। जैसे पहले सैनिकों की भर्ती होती थी, जो व्यवस्था थी, उसे लागू करेंगे, उसे कंटिन्यू करेंगे। ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात राहुल गांधी ने कही। लेकिन आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी यहां भी फिर से बरगलाने, आपको पता ही है कि राजनाथ सिंह जैसे लोग, जिनकी बौद्धिक क्षमता या शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता या यूं कह सकते हैं कि वैचारिक क्षमता कुंद हो चुकी है, ऐसे लोग भी नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े होकर यह कहते हैं कि मोदी जी ने एक, मोदी जी ने वो, मोदी जी ने वो अलग बात है। एक शगुफा छोड़ने की कोशिश की गई राजनाथ सिंह के जरिए या उनके द्वारा, या उनके वक्तव्यों का एक अलग तरीके से अपने गोदी मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि अग्निवीर योजना के बारे में फिर से विचार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी या करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करेंगे। और नरेंद्र मोदी जब युवाओं के विरोध पर गोलियां चलवा दिए, दमन कर दिए, लाठियां बरसवा दिए, उनको जेलों में डाल दिया, उनके साथ सब कुछ कर डाले, जब तब नहीं माने तो बाद में क्या मानेंगे। अब तो अपनी योजना और मंसूबे उनके पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे, वो अपने योजना में कामयाब हो गए हैं। अब इन 2 सालों 3 सालों 4 सालों में जो रंग रूट्स गए होंगे सेना में अग्निवीर के रूप में, और जब वो बाहर निकलेंगे तो अडानी उन्हें अपने यहां भर्ती करने लगेगा, तब आप देख लेना कि मैं कितनी। और एक बात, इसे भी नरेंद्र मोदी सही साबित करने, अपने हर गलत काम को नरेंद्र मोदी सही साबित करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं। और क्योंकि उनकी गोदी मीडिया है, क्योंकि उनकी सुपारी मीडिया डाबर मीडिया है, क्योंकि उनके आगे पीछे रहने वाले लोग डाबर हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं, कहां गलत है। जब उन्हें ही नहीं पता तो दूसरे को क्या बताएंगे। तो वो तो बताने से रहे, वो समझने से रहे। वो वैसे भी मैं समझता हूं बौद्धिक रूप से वो इतने सक्षम भी नहीं है कि शायद नरेंद्र मोदी की चालों को समझ पाए। जब पूरा देश मिलकर गड़बड़ हो रहा है, ज्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है। लेकिन सच यही है, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच करके ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड किया और उस ब्लैक मनी से अडानी को तीसरे दूसरे नंबर पे पहुंचाया। उस ब्लैक मनी से देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को
पीएसयूज को और सारी इंस्टीट्यूशन को, सारी कंपनियों को, दूसरे और प्राइवेट कंपनियों को खरीद कर अडानी के हवाले किया। ये सब उसी योजना का प्रारूप है, हिस्सा है। और मैंने कहा कि एक उदाहरण के लिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर, अंग्रेजों के आने से लेकर के उनके प्रक्रिया को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इतिहास में जाकर पढ़िए किताब उठा करके, आपको लगेगा कि आप 200-300 साल बाद एक नरेंद्र मोदी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अडानी और मोदी को आप देख रहे हैं, मोडानी एंड कंपनी को आप देख रहे हैं। एग्जैक्टली वही सब नरेंद्र मोदी और अडानी मिलकर कर रहे हैं, अडानी जैसे माफिया मिलकर कर रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी किया था भारत पर कब्जा करने के लिए। एग्जैक्टली वही स्टेप। आप जब उसको, उस इतिहास को और वर्तमान से मिलाएंगे तो आपकी शंका दूर हो जाएगी जो मैं कह रहा हूं। हालांकि बाद में समय लगेगा अभी समझने में, लेकिन अब हमारे समझ से साल में ही यह समझ में आने लगेगा, जब अग्निवीर से निकले हुए रंगरूट अडानी के प्राइवेट आर्मी में भर्ती होंगे, अडानी को प्राइवेट आर्मी बनाने का परमिशन भी मिल जाएगा। आपको पता ही होगा कि अडानी के लिए तो यहां तक कि बीएमसी या और दूसरे संस्थानों को आदेश तक जारी कर दिया गया था कि अडानी अगर कोई कुछ मांगते हैं तो उन्हें दे दो, नहीं दोगे तो दिया हुआ मान लिया जाएगा। खैर, ये सारी बातें आप भी जानते हैं। आप उतनी गंभीरता से इस बारे में सोचते नहीं सोचते मैं नहीं पता, लेकिन अग्निवीर योजना को आप भी जब इस एंगल से, जिस एंगल से मैं बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना सिर्फ इसलिए चालू की कि मुफ्त में सरकारी पैसे से, देश के पैसे से, हमारे आपके पैसे से सेना में भेज करके उन्हें ट्रेनिंग दिलवा करके 4 साल की नौकरी का एक्सपीरियंस दिलवा करके वहां से विदा करके अडानी की प्राइवेट आर्मी में भर्ती किया जाए, जो मुफ्त में वहां मिलेगा उन्हें। यह बात आपको भी समझ में आ जाएगी और नरेंद्र मोदी के खतरनाक इरादे भी आपके सामने आ जाएंगे।